अस्सलाम वालेकुम। हम आज ये सूरह हुमज़ा शुरू करने लगे हैं। सूरह हुमज़ा जो है वो 30वें पारे में है। ये भी उन सूरतों में से जो कि हमें ज़बानी याद होती हैं, आमतौर पे बचपन में याद करा दी जाती हैं। वैल हम डिस्कस कर चुके हैं। वैल का मतलब है तबाही, मुकम्मल तबाही, बर्बादी, मुकम्मल तबाही। आफत ज़दा होना, आफत ज़दा होना, जहाँ ज़लज़ला आ जाता है उन लोगों के मकान गिर जाते हैं, सारा सामान बीच में दब जाता है, हर चीज़ बेकार हो जाती है। जिस टीवी पे वो प्रोग्राम देखते थे वो टीवी बेकार हो जाता है, जिस बेड पे वो सोते थे वो बेड ख़त्म हो जाता है, यानी हर चीज़ ख़त्म होगी, तबाह बर्बाद होगी। तो ये वैल जहन्नम का एक तबका है और उसमें मुकम्मल तबाही बर्बादी है, वहाँ पे सत्यानाश वाला हाल है। तो ऐसा हाल होगा किन लोगों का? लिकुल्ली, ली का मतलब लिए, वास्ते, के लिए, किसके लिए? कुल्ली, सब, कुल, वास्ते सब। कौन सब, कौन लोग हैं वो ऐसे जिन सब के लिए वैल है। हुमाजा, हुमाजा हुमज़ा का मतलब है ऐब टटोलने वाला, ऐब टटोलने वाला या ऐब टटोलने वाली। औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। अल-लुमज़ा, लुमज़ा जो है ये है छुप कर ऐब बयान करने वाला, छुप कर ऐब बयान करने वाला, या छुप कर ऐब बयान करने वाली। ये वैसे छुपकर, इसे आम लफ्जों में कहेंगे चुगलखोर। चुगलखोर, चुगली लगाने वाला, गीबत करने वाला या गीबत करने वाली। गीबत करने वाला या गीबत करने वाली। अब उनके लिए वैल है। थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। ये एक तो ये कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये इज्तिमाई ख़राबी है, इज्तिमाई ये बदअखलाक़ी है। और ये इज्तिमाई बदअखलाक़ी जो है ये पूरे माशरे पे छाई हुई है। ये कलेक्टिव है, माशरती बीमारी है। ये माशरती बदअखलाक़ी ये एक आदमी में नहीं होती, ये एक ट्रेंड होता है। ये एक ट्रेंड होता है जिसकी वजह से ऐसे लोग बहुत हो जाते हैं एक माशरे में, जो कि सब के सब एक दूसरे के ऐब टटोलते हैं, चेक करते रहते हैं, एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, उनकी ख़राबियाँ, उनकी कमज़ोरियाँ निकालते रहते हैं और फिर उन ख़राबियों, कमज़ोरियों को दूसरों के सामने बयान करते हैं, छुप छुप कर गीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो जदीद जो टर्मिनोलॉजी है उसमें स्कैंडल मेकर और बैक बाइटर, बैक बाइटिंग पीछे से हमला करना, वार करना, छुप कर वार करना, और स्कैंडल मेकर या स्कैंडल मॉन्गर भी कहते हैं, किसी के स्कैंडल बनाना। तो इसमें ज़रूरी है कि पहले तो आप टो लगाएं। सबसे पहले इस हुमज़ा करने के लिए सबसे पहले तो टो लगाना ज़रूरी है। टो लगाना,
और दूसरा लुमाजा, किसी की चुगली लगाने के लिए आपके अंदर खुद बुद्ध होनी चाहिए। खुद बुद्ध, खुद बुद्ध, खुद बुद्ध लगी रहे कि ये मैं किसी को बताऊं, ये फलां की खराबी है, ये मुझे पता चल गई है, अब मैं किसी को बताऊं। अब आप ये देखें कि इस वक्त ये बीमारी, ये बदअखलाकी जो है पूरे माशरे में, हम मुसलमानों के माशरे में ये बदअखलाकियाँ दोनों, स्कैंडल मेकिंग एंड बैक बाइटिंग, ये दोनों बदरजा अतम मौजूद हैं। और आप देख लें कि जो ये अखलाकी बीमारी है उसका नतीजा क्या होगा अल्लाह के यहाँ। दोज़ख में एक स्पेशल जगह है जहाँ पे डाल दिया जाएगा। और ये कुल के लफ्ज़ से ये भी पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप होंगे लोगों के जो कि वैल में उतार दिए जाएंगे। जाओ तुम हुमाजा और लुमाजा करते थे। तो ये अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ज़ाती तौर पे हम सबको चेंज नहीं कर सकते और सबको चेंज करने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है भी नहीं। ये नबी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए उतारे जाते हैं। हम अकेले अवाम हैं, हम अपनी ज़ात से इसका आगाज़ करें। प्रैक्टिकल ये है, किसी के ऐब ना टटोलें, किसी की टो ना लगाएं। तो ये कुरान में और जगह पे भी ये अहकामात दिए गए हैं। ला तजस्ससू बैनकुम, तुम आपस में एक दूसरे का तजस्सुस ना करो। आप ये देखें कि पूरे माशरे का, ये कुल का लफ्ज़ माशरे पे है, पूरे माशरे का जो सबसे छोटा यूनिट है जिसके ऊपर माशरा खड़ा हुआ है वो ईंट, माशरे की ईंट जो है वो घर है। घर में क्या होता है, एक मियाँ होता है, एक बीवी होती है। मियाँ बीवी की ऐप टटोलता रहता है, बीवी मियाँ की ऐप टटोलती रहती है। कुछ नहीं तो एक दूसरे के मोबाइल ही देखते रहते हैं, एक दूसरे के फेसबुक अकाउंट में उनकी चैटिंग पढ़ते रहते हैं, एक दूसरे की हरकतों पे नज़र रखते हैं, किससे बात कर रहा है। किसी का फ़ोन आ जाए तो बीवी फ़ौरन पूछती है किसका फ़ोन है, क्या कह रहा था। ऐसे नहीं, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से। मकसद ये होता है कि इसमें से कोई ऐसी बात निकालूं कि इसके बाद अपने मियाँ को मैं तंग करूं या उसको दबाऊं। बिल्कुल यही बात मियाँ साहब की होती। वो मियाँ साहब जो हैं वो बीवी को या उसकी बहनों को या उसकी वालदा को, उनके अंदर से खराबियाँ ढूंढते रहते हैं और वो अपनी बीवी को उसके ताने देते रहते हैं। सास बहू के बारे में बिल्कुल यही, उसकी सहेलियाँ आ जाएंगी सास की तो अपनी बहू की बुराइयाँ करेगी। जब बहू किचन में या कहीं पे काम कर रही होगी तो उसको देखती रहेगी, वॉच करती रहेगी क्या कर रही है, कहाँ गड़बड़ की है, क्या किया। अगर वो कपड़े धो रही है तो उसने इतना पाउडर डाल दिया, ये तो ज़्यादा ज़ाया हो गया। वो जाके उसको या तो उसको डांटेगी या अपने बेटे को बताएगी। बेटा क्या करता है, बेटा जो है वो अपनी बीवी के ख़ानदान वालों की कमज़ोरियाँ बुराइयाँ ढूंढता रहता है और फिर बीवी को ताने देता रहता है या उनकी, उसके पीछे जो है वो बोलता रहता है। ये हुमाजा का मतलब एक और भी है, आप डिक्शनरी में देखें इसके बहुत सारे मतलब हैं। इसका एक मतलब और भी है, ताने देने वाला, ताने देने वाला या ताने देने वाली, उसको भी हुमाजा कहते हैं। तो तानेबाज जो होते हैं लोग, उनके लिए भी अल्लाह ने वैल रखी है। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कुरान पाक में कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ऐसे जो हुमाजा और लुमाजा में जो लोग पड़े हुए हैं उन लोगों की आप कोई बात ना माने, उन लोगों का आप उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर दें। वो गवाही देने आए, उनसे गवाही न लें। वो आपसे कोई फरमाइश करें, उनकी फरमाइश ना पूरी करें। वो आपसे कोई रिक्वेस्ट करें, उनकी रिक्वेस्ट ना पूरी करें। तो यानी कि ये एक ज़िल्लत वाला सलूक हो जाएगा अगर अल्लाह ताला ने एक्शन ले लिया तो इस चीज़ से बचें। अल्लाह के और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाली बात है। मैं भी कोशिश करता हूँ इस चीज़ से बचूँ। अपने घर में सबसे पहले मेरी ज़ात, मैं ना हुमाजा करूँ ना लुमाजा करूँ, ना ऐप टटोलूँ ना खुद बुद लगाऊँ, ना टो लगाऊँ, ना ऐप ढूंढूँ, ना ऐप टटोलूँ और ना मैं उन ऐबों का जिक्र करूँ दूसरों के सामने।
तो अल्लाह ताला मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए, और हमें ये हुमज़ा और लुमज़ा से महफूज रखे। एक चीज़ एंड पे मैं बता दूं कि अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसी के ऊपर सारे माशरे की बिल्डिंग खड़ी हुई है। आप देखें जितना इस वक्त शादी का इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज है, जो शादी का निज़ाम है, वो कमज़ोर हुआ पड़ा है। कोई शादी चल जाती है तो वो उसमें इतना जुल्म ज़्यादती होती है, अगर नहीं चलती तो वो 1 साल के अंदर टूट जाती है। ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। उसकी वजह क्या है? ये हुमज़ा और लुमज़ा। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लिबास, ये मैं लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान में है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो। मर्दों को कहा है अंतुम लिबासुल्लहुन्ना व हुन्ना लिबासुल्लकुम, ये कुरान की आयत है। लिबास का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। तो आप देख लें लिबास का काम क्या है। मैं अगर मोटा हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, तो मेरा लिबास इसको कंपनसेट करेगा, छुपाएगा। मेरे कहीं ज़ख़म है यहाँ पर, तो मेरा लिबास उसको ढांक लेगा। अगर कोई बीमारी है, कोई कमज़ोरी है, कोई ज़ख़म है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई ऐब है, उसको लिबास छुपा लेगा। अच्छा, लिबास का दूसरा काम क्या है कि अगर सर्दी लग रही है, ऊपर से गर्मी लग रही है, तो लिबास जो है मुझे उससे बचाता है। तो बैरूनी मुश्किलों से और अंदरूनी कमज़ोरियों से लिबास एक पर्दा बन जाता है। एक दूसरे का पर्दा बने, घर के अंदर भी और अपने ऑफिस के अंदर भी और अपने माशरे के अंदर भी। इसका मतलब ये नहीं कि मुजरिमों को छुपाएं, मुजरिमों को नहीं छुपाना। मुजरिमों को छुपाने से माशरे में जुर्म फैलता है। मुजरिमों को, आप पुलिस तो है नहीं, एक आम आदमी, आप ये कि उन मुजरिमों से फासला अख्तियार करें, लेकिन उनके ऐबों को लोगों के सामने बयान करके उनके ख़िलाफ़ स्कैंडल बना के, यानी आप अपनी, कहते हैं कि अपनी टांग ना फंसाएं इस चुगलखोरी और ऐब जोई में, तानेबाजी में अपनी टांग ना फंसाएं। जुर्म एक अलग बात है कि एक मुजरिम है, किसी ने चोरी की है, तो आप किसी को बताएं ना कि यार उसने चोरी की है, तो वो आप बताएं। अगर आप बता सकते हैं तो ऐसे चोर भी होते हैं वो आके आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दें। तो खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन मामलात में, जो आपस के मामलात हैं, सबसे जो क्रिटिकल हसास मामला घर का, और घर में, हर घर में यही काम हो रहा है। फिर कहते हैं जी सुकून नहीं है घर में, इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक कैसे होगा जब हुमज़ा और लुमज़ा में आप पड़े हुए हैं? आखिरत तो ख़राब है ही है। तो उस ख़राब आखिरत का जो सीन है वो यहीं से शुरू हो जाता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ बड़ी पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी हो और आप जब मरें तो आप जो है वो दोज़ख में चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। उस दोज़ख की गर्मी यहाँ भी महसूस होनी शुरू हो जाती है। उस दोज़ख की परेशानियाँ यहाँ भी शुरू हो जाती हैं। बेसुकूनी वहाँ होगी, यहाँ भी शुरू हो जाती है। हर चीज़ जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ का रब और यहाँ का रब एक ही है। तो ये जहन में रखें कि ऐसा ना करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे भी तौफीक दे, मैं हुमज़ा और लुमज़ा से बचूँ। आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि हुमज़ा और लुमज़ा से बचें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।